दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जहां नारियल या मछली हर चीज को गिनने का एक अलग ही तरीका है। यहाँ पर संडे के दिन चाह कर भी कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरें निकालना गैर कानूनी है। इस देश में एक ऐसा द्वीप भी है जहाँ लुका छुपी खेलने का लोग शौक रखते हैं। ये वही देश है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कहा जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ न्यू ईयर सबसे पहले दस्तक देता है। ये देश हम्पबैक व्हेल्स का घर नहीं है। इसके बाद भी हर साल सैलानी हम्पबैक व्हेल से मिलने इस देश में पहुँचते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं टोंगा की, तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको टोंगा के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। टोंगा दोस्तों ओशनिया महाद्वीप का हिस्सा है जिसे आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ टोंगा के नाम से जाना जाता है। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह में लगभग 171 छोटे बड़े आइलैंड्स आते हैं, जिनमें से ज्यादातर निर्जन पड़े हुए हैं, जबकि सिर्फ 48 आइलैंड्स ही हैं जहाँ पर आबादी रहती है। इन 48 आइलैंड्स को भी 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है, जिसमें वावा, हापा और टोंगा टापू शामिल है। वहीं ये रीजन 800 किलोमीटर उत्तर दक्षिण रेखा को भी कवर करता है। टोंगा कुल 750 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वर्तमान समय में देश में लगभग 1,08,600 लोग रहते हैं और यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमें 150 लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ की मुख्य या कह लीजिए ऑफिशियल भाषा है टोंगन और इंग्लिश। दोनों ही भाषाओं में टोंगा वासियों की पकड़ बेहद मजबूत है। इन दोनों भाषाओं के अलावा देश में हवाईयन, सामोअन और नायन जैसी भाषाएं भी सुनी जा सकती हैं। टोंगा के लोग दोस्तों बड़े ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं और देश का मुख्य धर्म भी क्रिश्चियन है। यहाँ 90% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए देश में चर्चेस की संख्या भी अच्छी खासी है। वहीं देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। वैसे तो दोस्तों टोंगा एक पढ़ा लिखा देश है जहाँ का लिटरेसी रेट 99.40% है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के कुछ लोग पढ़े लिखे बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। वजह है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 3.01% का है, यानी हर 100 लोगों पर टोंगा में 3 से 4 लोग बेरोजगार देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देश का पॉवर्टी रेट भी आज के टाइम में 38.1% तक पहुँच गया है, यानी हर 100 लोगों में यहाँ 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है और इसका कारण है इंडस्ट्रीज की कमी। टोंगा में खूबसूरती भरपूर है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज की दोस्तों काफी कमी है। बाहरी कंपनीज भी यहाँ कम ही इन्वेस्ट करती है, जिस वजह से लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। टोंगा की नॉमिनल जीडीपी पर गौर करें तो वो 484 मिलियन यूएस डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुकी है, जबकि पर कैपिटा इनकम 4600 यूएस डॉलर्स के पार है। और इस लिहाज से यहाँ पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों से भी काफी ज्यादा हाई नजर आती है। टोंगा हर साल ट्यूना फिश, स्क्वाश, वेनिला बीन्स और रोटालू जैसे प्रोडक्ट्स को अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिजी, साउथ कोरिया और जापान सहित कई एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो टोंगा ज्यादातर ऑयल, गैस, खाद्य सामग्रियां, मशीनरी और केमिकल्स वगैरह अमेरिका, फिजी और जापान सहित कई चीजें अन्य देशों से मंगवाता है। टोंगा के इतिहास पर गौर करें तो इस देश ने भी लंबे टाइम तक गुलामी की दास्तान झेली है। 1900 से 1970 तक टोंगा पर ब्रिटिशर्स का अधिकार रहा था। हालांकि अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए टोंगा देश ने 4 जून 1970 को ब्रिटिशर से हमेशा के लिए आजादी प्राप्त कर ली। टोंगा का प्राचीन इतिहास आज से करीब 3000 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं कि टोंगा में सबसे पहले पहुंचने वाले लोग लपिता संस्कृति के ऑस्ट्रोनेशियन भाषी लोग थे। आजादी मिलने के बाद 14 सितंबर 1999 को टोंगा सहित किरिबाती और नौरू संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश बन गए। ये देश भारत की तरह ही एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर हर काम सिस्टम के हिसाब से किया जाता है। टोंगा में आज बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ से ढेर सारी खुशियाँ बटोर कर लाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन टोंगा के लोग इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि इस देश को फ्रेंडली आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने बच्चों की परवरिश कुछ इस तरह से करते हैं कि वो हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करें और छोटों को भी आदर दें। वर्तमान समय में टोंगा की 30% से ज्यादा आबादी अकेले नुकुअलोफा शहर में बसती है। ये शहर सबसे ज्यादा खास, सुंदर और आबादी के मामले में आगे है, इसलिए इसे टोंगा देश की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। साल 2018 में टोंगा देश में काफी तबाही और बर्बादी वाला माहौल देखा गया था, क्योंकि इसी साल में देश में भारी तबाही लेकर एक साइक्लोन आया था, जिस वजह से टोंगा को काफी बुरे हालातों का सामना करना पड़ा था। ये साइक्लोन कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साइक्लोन ने देश की पार्लियामेंट बिल्डिंग को पूरी तरह से चरमरा कर रख दिया था। इसके अलावा टोंगा में एक्टिव वोल्केनोज की संख्या भी काफी अच्छी है। खतरे की बात यह भी है कि इस देश के पास मेडिकल सुविधाएं काफी कम है, इसलिए जब किसी को कोई बड़ी या गंभीर बीमारी होती है तो उसे सीधा न्यूजीलैंड भेजा जाता है। दोस्तों टोंगा की भाषा, रहन सहन, धर्म, संस्कृति सब कुछ हटके है, जैसे मोटापा। जी हाँ, टोंगा देश को दुनिया के सबसे मोटे देशों में गिना जाता है। इस देश की लगभग 90% आबादी ऐसी है जो ओवरवेट है, यानी उनका वजन लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है, जबकि 10% लोग मोटापे का शिकार हैं और ओवरवेट की कैटेगरी में जाने को तैयार हैं। मोटापे को देखकर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के लोगों को खाने पीने का कितना ज्यादा शौक होगा। यहाँ लोगों का सिंपल सा फंडा है कि एक बार लाइफ मिली तो सब कुछ खाओ और दिल खोल के खाओ। खाने की बात चल रही तो आपको बता दें ये लोग नॉनवेज के बड़े वाले फैन होते हैं और दिन में 2 बार खाना इनकी परंपरा का हिस्सा है। ये लोग
दिन में पोर्क यानी कि सुअर का मांस, मछली जैसी चीजें सबसे ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा खास न्यूजीलैंड से मांस इस देश में इम्पोर्ट किया जाता है, जिसे सबसे ज्यादा फैटी मीट की गिनती में रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब लोग इतना ज्यादा फैटी मांस खाएंगे तो मोटे तो होंगे ही। दोस्तों, अब आपको टोंगा के एक अजीबोगरीब रिवाज के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर कुछ लोग कहेंगे ये क्या, तो वहीं कुछ लोग कहेंगे ये रिवाज हर देश में होना चाहिए। लेकिन उसको जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल टोंगा में परिवार में जितने भी बेटे होते हैं, उनमें से किसी एक बेटे को माँ बेटी की तरह पालती है, ताकि वो घर के काम जैसे झाड़ू, पोंछा और खाना पकाने में मदद कर सके। खास बात यह है कि यहाँ पुरुष भी इस रिवाज का खुलकर हिस्सा बनते हैं और घर के काम में मदद करते हैं। टोंगा में तो इन लड़कों को एक खास नाम भी दिया गया है और वो नाम है फाकलेती। दोस्तों, न्यू ईयर तो हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि पूरी दुनिया में न्यू ईयर सबसे पहले प्रशांत महासागर के टोंगा देश में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये होता है टाइम गैप के कारण। असल में जिस वक्त भारत में शाम के 4:30 का समय होता है ना, टोंगा में उस वक्त रात के 12 बज रहे होते हैं, यानी नया साल सबसे पहले टोंगा में दस्तक देता है। वैसे दोस्तों, आपने कभी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है क्या या देखा है जो लुका छुपी खेलता है? आप सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल टोंगा में एक ऐसा आइलैंड है जो कभी नजर आता है तो कभी पूरी तरह गायब हो जाता है। साल 1876 में इस आइलैंड को पहली बार समुद्र के बीचों बीच देखा गया था। ऐसा माना जाता है इसकी लंबाई करीब 24 किलोमीटर और चौड़ाई 5 किलोमीटर की थी। 1895 में एक बार फिर से ये आइलैंड समुद्र में समा गया और फिर साल 1979 में फिर से प्रकट हुआ। इसी तरह जब इस आइलैंड का मन होता है तब ये लोग के सामने आता है और जब मन होता है मिस्टर इंडिया बन जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। दोस्तों, टोंगा जिस तरह आइलैंड्स का घर है वैसे ही हम्पबैक व्हेल का घर भी है। टोंगा को हम्पबैक व्हेल का अड्डा माना जाता है। ये अक्सर समुद्र के गर्म पानी में गोते मारती हुई देखी जा सकती है। लेकिन सबसे हटके बात यह है कि ये व्हेल यहाँ रहती नहीं है। जी हाँ, हम्पबैक व्हेल सिर्फ टोंगा के गर्म पानी में बच्चों को जन्म देने और कुछ समय तक उन्हें पालने के लिए आती है। काम पूरा होते ही ये वापस अंटार्कटिका की ओर निकल जाती है। ये बात जान के आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन टोंगा में संडे का दिन सिर्फ और सिर्फ छुट्टी के लिए अलॉट किया गया है। इस दिन आप कोई भी कैसा भी काम नहीं कर सकते। ये दिन सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए तय किया गया है। और अगर यहाँ कोई संडे के दिन गेम खेलता हुआ या बिजनेस से जुड़ा, ऑफिस से जुड़ा कोई भी काम करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है, यानी कोई चाहे भी तब भी संडे को टोंगा में काम नहीं कर सकता। साल 1965 में टोंगा के 6 युवाओं की देश भर में बहुत तारीफ हुई थी। बाद में यही 6 युवा दुनिया भर में भी तारीफ के हकदार बने। ऐसा इसलिए क्योंकि ये युवा लंबे समय एक ऐसे द्वीप पर जिंदा रहे थे जहाँ रहना तो दूर, वहाँ जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस घटना को रियल लॉर्ड ऑफ द फाइल्स नाम दिया गया था। इस देश में घूमने से पहले हर किसी को ये नियम जरूर जान लेने चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। जैसे कि इस देश में अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो उसे टोंगा पुलिस आधी रात को भी पूछताछ के लिए उठा सकती है। यहाँ किसी को भी बिल्डिंग्स, खासकर ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरें निकालने की परमिशन नहीं है। टोंगा की सड़कों पर अगर कोई तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है तो समझ लीजिए उसकी अच्छे से खबर ली जाएगी। यहाँ अगर कोई पायरेटेड सामान खरीदता है ना तो उसके खिलाफ यूएस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता है। पुरुष हो या महिला, अगर सार्वजनिक प्लेस पर कोई टॉपलेस हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से बैन है। वैसे ये देश काफी सुरक्षित है, जहाँ का क्राइम रेट 200 बेहद ही कम है, लेकिन फिर भी इस देश में महिलाओं को शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती और जो सैलानी होते हैं उन्हें भी अपनी सुरक्षा खुद करने की हिदायत दी जाती है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो टोंगा बेशक आपके लिए बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित होने वाला है। वहाँ जाने के बाद आप लका लका यानी टोंगा का नेशनल डांस भी देख सकते हैं, जिसे टोंगा में लगभग हर छोटे बड़े फंक्शन त्योहार के दौरान किया जाता है। दोस्तों, इस देश में ज्यादातर लोग नई याफू नाम के एक छोटे से टाउन पर घूमने के लिए जाते हैं, जो चर्चा में आया पोस्ट की वजह से। दरअसल कई साल पहले यहाँ कोई भी पोस्टल सर्विस नहीं थी और ना ही इंटरनेट, जिस वजह से ना तो लोगों को ईमेल मिलता था और ना ही लेटर। इसका सोल्यूशन निकालते हुए आइलैंड वासियों ने एक व्यक्ति को हायर किया जो पानी में तैरकर जहाज तक जाता और टोंगा के डाक लेकर आता। लेकिन एक दिन शार्क ने उस तैराक पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये तरीका भी हमेशा के लिए बैन हो गया। इसके बाद इस आइलैंड को टिन कैन आइलैंड के नाम से जाना गया। पोस्टल सर्विस की बात हुई है तो आपको बता दे दोस्तों कि टोंगा ही वो देश है जिसने सबसे पहले चिपकाने वाली स्टैम्प का आविष्कार किया था। वैसे यहाँ पे अगर आप जाएं और नारियल या मछली खरीदें तो लोगों की गिनती सुन के हक्का बक्का मत रह जाइएगा, क्योंकि इस देश में हर चीज को गिनने का एक अलग ही तरीका है जो आपको काफी नायाब लग सकता है। लेकिन ये नायाब तरीका देखने के लिए आपको टोंगा जाना होगा। तो क्या सोच रहे हैं, फिर मन बना लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।